हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए, एसबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम सीरीज का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आए हैं। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपकी सीरीज चल रही है। तो चलिए पार्ट 3 को देखते हैं आज। तो आपको पीछे क्वेश्चन 8 तक करा दिए गए थे, क्वेश्चन 9 से आपका स्टार्ट हो रहा है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए हल करें। तो मतलब आपको जो है यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, पहली बात क्लियर है कि आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, चलिए इक्वेशन देखिए। आपका इक्वेशन पहला क्या है? पहला इक्वेशन है x प्लस 1/2 प्लस वाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9। अब इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम लेना, 6 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा? 6 हो जाएगा। अब आगे देखो, 2 से अगर 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करिए। और इधर प्लस 3 से डिवाइड करोगे आप 6 को, 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किस में करना है? y माइनस 1 में इज इक्वल टू में 9। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो आप, तो 3x प्लस 3 बन जा 3। अब यहाँ पे होगा 2y माइनस का 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 9। आप इसको उधर ले जाओ, तो देखो 3x और ये 3 में से 2 क्या क्या बचेगा? 1। तो यहाँ लिख लो क्रम से पहले 2y, और 3 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 6 9 जा 54। तो अब इक्वेशन आपका क्या बनेगा बच्चा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये जाके 54 में से 1 घटेगा, यानी 54 माइनस का 1। तो आपका पहला इक्वेशन निकल के आएगा क्या? यहाँ पे एक साइड लिखते चलते हैं। तो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 53। ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है ना? तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया। चलिए, अब दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। ये 54 है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये 54 है। ठीक है ना? चलो अब आप आगे देखो, x माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में 2, इनका भी एलसीएम लीजिए सेम। 6 आपका एलसीएम आएगा, तो इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, 2x माइनस 1 प्लस 2 से डिवाइड करोगे आप 3 बचेगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे मिलेगा क्या? 2x माइनस 2 प्लस का 3y प्लस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6 8 जा 48। ठीक ना? अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 3y, यहाँ पे भी बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 48। आप उसको उधर ले जाओ। अब जैसे आपने ले गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48 माइनस 48 माइनस 1, 48 माइनस 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या बना? 47। ठीक, तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? चलिए, ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको इधर हम लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 आपको मिल गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 47। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, या तो एलिमिनेशन मेथड से, जो मेथड आपको सही लगे आप कर सकते हो। तो देखो, आप इधर हमने लिखना है, इक्वेशन लिखना है दूसरे पेज पे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 53। तो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 53, और दूसरा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 47। यही ना? एक बार मिला लीजिए दोनों इक्वेशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 47, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 53। अब देखो आप ध्यान से कि न तो x वाली वैल्यू आपको इक्वल दिखाई दे रही, ना y वाली, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, वो भी अच्छा है। चलो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 53। अब इसको उधर ले जाओ,
तो 3x बराबर क्या होगा 53 माइनस का 2y। तो x की वैल्यू क्या होगी 53 माइनस 2y अपॉन में 3। ठीक है, ax की वैल्यू आपको मिल गई। इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसको क्या करना है, पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 47। अब इसमें पुट करिए, चलिए बच्चा। तो देखो ये y की वैल्यू x की वैल्यू है ना, तो 2 x की जगह आप क्या लिखोगे 53 माइनस का 2y अपॉन में 3, और यहां पे आप क्या लिखोगे प्लस का 3y इज इक्वल टू 47। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 5 10 106 माइनस का 4y अपॉन में 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 47। अब देखो इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 106 माइनस का 4y 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा प्लस का 9y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 47। इसको आप इधर ले जाओ तो वो देखो 106 और ये हो जाएगा प्लस का 5y, और ये जाके 3 मल्टीप्लाई कर 3 7 जा 21, 2 बचा, 3 4 जा 12 और 2 14 141। आप उसको उधर ले जाओ, 5y बराबर क्या होगा आपका 141 माइनस 106। तो 5y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इसको माइनस करें, अलेवन में से 6 गया 5, और इसको जब आपने देखा यहाँ पे 3, क्या बचेगा 3 35। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 35 डिवाइडेड बाई 5, तो आपने कट कर देना तो यानी 7। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चा 7 मिल गई। अब इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या 53 है, आपको रखनी है y की वैल्यू। तो 3x नहीं, ये तो ऑलरेडी आपने यहाँ कर रखा, तो वहां पे क्यों पुट करना है, इस इक्वेशन में आप डायरेक्ट पुट करके x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकालो, यहाँ पे आपको दिया ऑलरेडी ये इक्वेशन, आप थर्ड मान लो ऐसे, इसको थर्ड मान लो। तो यहाँ पे लिख लो आप पुट इन इक्वेशन थर्ड, आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। थर्ड इक्वेशन आपका क्या है x इज इक्वल टू क्या है 53 माइनस का 2y अपॉन में क्या है 3 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू आपको निकल जाएगी, देखो 53 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन में 3, तो यानी यहाँ आ जाएगा 53 माइनस का 14 अपॉन में 3। तो यानी 53 में से अगर 14 गया तो कितना बचेगा आपका बच्चा, कितना बचेगा, चलो तो यहाँ आ जाएगा आपका 53, यहाँ 13 में से 4 गया 9, और यहाँ आ जाएगा 39, सॉरी क्या हो जाएगा 39। तो 39 बाई 3, इसको आप डिवाइड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 13। तो यानी x की वैल्यू आपको मिल गई 13 और y की वैल्यू क्या मिल गई 7। आपसे ये पूछा है तो वैल्यू आप मैंने लिख लेना है, x इज इक्वल टू 13 और y इज इक्वल टू आपको 7, ये आंसर है। ठीक है, चलिए आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा सोल्यूशन ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा सॉल्व फॉर x एंड y, कह रहे x और y के लिए हल करें। अब आप ध्यान से देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई दे और कहे x y के लिए हल करें, तो इस क्वेश्चन को आप छोटा बनाने की कोशिश करिए। जैसे मानिए 6 अपान, यहां पे लिखा है 6 अपान x माइनस 1 माइनस 3 अपान y माइनस 2 बराबर का 1। अब देखो आप, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं तो क्या मैं यहां से कॉमन 6 ले सकता हूं 1 अपान एक्स माइनस 1। और दूसरी बात, यहां से अगर मैं कॉमन 3 ले लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 अपान वाई माइनस 2। अब बोलो, और बराबर में 1। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, साइन यहाँ पे प्लस की है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, लेट हमने मान लिया
1 अपान एक्स माइनस वन इज इक्वल टू पी, और दूसरा हमने मान लिया 1 अपान वाई माइनस टू इज बराबर क्यू। हमने ये इक्वेशन मान लिया। अब देखो समीकरण कैसे बनेगा अब से। आपका देखो ये जो 6 है, 6 1 अपान एक्स माइनस वन की जगह पी रखेंगे तो क्या बनेगा 6p माइनस का 3q बराबर में आपका क्या आएगा बच्चा 1 आएगा। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, एक इक्वेशन नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं थर्ड, मान लीजिए इसको थर्ड लेते हैं। पहले इसको देखते हैं, ये जो आपका सेकंड इक्वेशन था ना, ये तो आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। तो देखो सेकंड को जब आप सॉल्व कर रहे हो 5x माइनस वन प्लस 1 अपान वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2 है। अब ध्यान से आप देखो, यहां से 5 आप कॉमन ले लो तो 1 अपान एक्स माइनस वन प्लस 1 अपान, यहां से ऑलरेडी 1, ये तो वही है, बराबर 2। अब देखो 5 1 अपान एक्स माइनस वन को आपने क्या माना p, और यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस का q बराबर में 2, बन गया इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो आपको सॉल्व करना क्या इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। अब देखो हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5p है, यहाँ q है। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3q मिल जाएगा। तो चलिए इन इक्वेशन फोर्थ मल्टीप्लाई बाई आपका किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 3। तो जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 15p प्लस का 3q बराबर का क्या हो जाएगा 3 टू जा 6, ये बन गया इक्वेशन फिफ्थ। अब आप किसको सॉल्व करोगे इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ को। चलिए नेक्स्ट पेज पे, इक्वेशन थर्ड क्या है 6p माइनस 3q, 6p माइनस 3q बराबर में 1 है, ये इक्वेशन आपका थर्ड है, ठीक है ना। और देखो उसके बाद क्या है 15p प्लस 3q बराबर 6, 15p प्लस का 3q बराबर में 6। अब ये इक्वेशन को आपको क्या करना, सॉरी ये फिफ्थ है, आपको क्या करना है इन इक्वेशनों को ऐड कर दो, एडिंग क्या करेंगे एडिंग। अब जैसे ही आपने इनको जोड़ा तो देखिए 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1, और आपने जोड़ा इसमें 15p प्लस का 3q बराबर का 6। अब देखो यार ये प्लस है तो ये तो खत्म हो जाएंगे, और 15 और 6 मिलके कितना होगा 21p, और इधर क्या हो गया बच्चा 1/6, यानी 1 और 6 जोड़ के 7 हो जाएंगे। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 7 को 21 से डिवाइड करेंगे 7 अपॉन 21, इसको काट दीजिए 1/3, तो आपको p की वैल्यू क्या मिल गई 1/3 मिल गई, ठीक है ना। अब इसको पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, चलिए पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। आपको थर्ड के इक्वेशन में पुट करना है। जैसे ही आपने थर्ड इक्वेशन में पुट किया आपको क्या मिल गया 6p माइनस का 3q प्लस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखो p की वैल्यू क्या निकली थी 1/3, 6 इंटू 1/3 माइनस का 3q बराबर का 1। इसको आप काट कर दो, यहाँ पे कट कर दो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 3q बराबर का 1। आप इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 3q बराबर 1 माइनस 2। अब देखो माइनस का 3q की वैल्यू क्या हमें मिल गई माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। तो कहीं कुछ संजोग सा ऐसा लग रहा है क्या दोनों की वैल्यू 1/3 आ गई। चलिए अभी तो क्लियर हो जाएगा कि x और y की वैल्यू क्या है। एक बार देख लेते हैं। चलिए अब आपने एक बात ध्यान दिया होगा, आपने p को माना था, लिखा था आपने 1 अपान एक्स माइनस इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू बच्चा क्या है 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 अपान एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 1/3। अब इधर आप मल्टीप्लाई कर दो 3 x माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाके 3 में 1 जुड़ेगा 4, तो यानी x की वैल्यू आपको क्या देखने को मिली 4।
बताओ, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इसी तरह आपने क्या माना था, y 1 अपान y माइनस 2 की वैल्यू आपने क्या मानी थी, q। चलो, और ये किस क्यू है, क्यू की वैल्यू क्या आई थी, 1/3। अब देखो इनको जैसे कि आपने सॉल्व किया, 1 अपान वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। ये जाएगा इधर 3, इधर जाएगा y माइनस 2, इसको इधर ले जाओ, 3 प्लस का 2 बराबर y, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5। तो यानी आपसे पूछा x और y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आपको मिला 4 और y की वैल्यू आपको मिली 5। ये आंसर है। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चा। हाँ ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी, अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, मतलब ये है कि सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझो। आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, अरे 11, कह रहा है x और y के लिए समीकरणों के निम्नलिखित युग्मों को हल कीजिए। x भी 0 नहीं होना चाहिए, y भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो पहला तो इक्वेशन आपका लिखा ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई बराबर में 0। अगर एक चीज देखो यहाँ पे ए स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन एक्स, और यहां से मैं अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन वाई बराबर में 0। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं लिख लूं लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू, सपोज है, मैंने अगर ये बात कर ली तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर पी और दूसरा बनेगा माइनस बी का स्क्वायर क्यू बराबर में 0। बोलो आपको क्वेश्चन समझ में आया? वो ए स्क्वायर अपान एक्स था, तो यहां से मैंने ए को बाहर लिया तो 1/x, 1/x की वैल्यू p मानी है। तो अब देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर 1 अपान एक्स है, तो यहाँ पे 1 अपान एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी, p, तो उसकी जगह हमने p रख दिया, यहाँ पे q रख दिया। ठीक, ये बन गया इक्वेशन 3, क्योंकि ऑलरेडी ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो उसके बाद सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या है, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन वाई बराबर ए प्लस, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, वही सेम चीज अगर आप यहां से देखो ए स्क्वायर बी को आप बाहर ले लो तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस यहां से आपने बी स्क्वायर ए को बाहर ले लिया तो 1 अपॉन वाई, अब इधर क्या मिलेगा, ए प्लस बी। और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, पी, और 1 अपॉन वाई की वैल्यू आपने क्या मान रखी है, क्यू। तो लिखेंगे क्या इक्वेशन, ए स्क्वायर बी बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू प्लस बी स्क्वायर ए प्लस यहां पे, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन में क्या दिया है, वैल्यू आपको मिल दिया नहीं, 0 दिया, नहीं ए प्लस बी लिखा ना। चलो तो इज इक्वल टू में ए प्लस बी, ये बन गया इक्वेशन 4। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार हो गया। मजेदार का मतलब इक्वेशन जो है, ऐसे क्वेश्चन अभी तो मुझे लग रहा है, उम्मीद ये है कि आपने नहीं सॉल्व किया होगा, ना ही देखा होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हो तो शायद उनको मिला हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम ही लोग ऐसा क्वेश्चन पाए होंगे। लेकिन क्वेश्चन है अच्छा, ए स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0 मिला। अब दूसरी बात हमारा इक्वेशन क्या मिला है, ये। तो अगर मैं यहां पे एक चीज ध्यान दूं, अगर इस इक्वेशन को आप देख रहे हो, अगर थोड़ा सा इसकी कलर में चेंज करो, जो आप ये वाला इक्वेशन देख रहे हो ना,
इसमें क्या ऐसा टर्म है जो इसके बराबर हम कर सकते हैं, इसके बराबर जो है हम कर सकते हैं। अगर बताओ यहाँ पे बी स्क्वायर ए क्यू है, यहाँ ए स्क्वायर बी पी है, और यहाँ पे ऑलरेडी, अच्छा एक बार इस इक्वेशन को लिख लें क्या इधर, तो कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू, ए स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू, ये आपका इक्वेशन क्या था, थर्ड है। और ये आपका इक्वेशन ऑलरेडी ए स्क्वायर बी पी और प्लस का बी स्क्वायर ए क्यू, ये आपका इक्वेशन, ठीक ना बच्चा? नहीं दिख रहा है, लाइट कलर है, कोई नहीं, आपको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। तो खांसी आ गई, चलिए मैंने लिखा ए स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू बराबर में 0, ये इक्वेशन आपका थर्ड था। और फोर्थ इक्वेशन आपका ऑलरेडी ऊपर, ए स्क्वायर बी पी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू बराबर में ए प्लस बी, ये इक्वेशन आपका फोर्थ है। अब इसमें अगर कंपैरिजन आप करो तो अगर मैं इसमें या तो बी से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन किसमें, थर्ड में, अगर यहां मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद पहला कट जाए, या तो फिर मैं ऐसा करूं कि इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरा कट जाएगा, क्योंकि एडिंग करना है, साइन दोनों की अलग, अगर इसमें करूंगा तो ऐड करूंगा, इनमें करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ऐसा करते हैं, लिखते क्या है यहां पे, इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय ए, इसको हम ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ए का मल्टीप्लाई किया तो ए क्यू प्लस का पी हो जाएगा माइनस यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर ए क्यूब और बराबर में 0, और उसके बाद ये बन गया इक्वेशन आपका फिर। अब आपको क्या करना, एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ऐड करिए। फोर्थ इक्वेशन जो आपका दिया बच्चा, ए स्क्वायर बी पी प्लस का बी स्क्वायर ए क्यू बराबर में ए प्लस बी, ठीक। और इधर आप ध्यान से देखो फिफ्थ इक्वेशन में क्या मिला, ए का क्यूब पी माइनस बी का स्क्वायर ए क्यूब बराबर 0। अब आपको ऐड जैसे ही आपने किया ये वैल्यू, इस वैल्यू को खत्म कर दिया, ठीक। अब आपको यहां से क्या मिला, आपको मिला ए का स्क्वायर बीपी प्लस का ए का क्यूब पी, ठीक है ना, ये आपको ऐड करना। और इधर आपका क्या मिला बच्चा, ए प्लस बी। ए प्लस बी। अब आप एक चीज ध्यान दो, पी टर्म यहां भी है, इसको आप अगर पी टर्म यहां भी है और पी यहां भी है, पी को अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर अगर बच रहा और यहां पे बच रहा बी और प्लस का ए का क्यूब। क्या कुछ और भी कॉमन स्पेस निकल सकता है, ए प्लस बी, ए कॉमन निकल सकता है ना, ए स्क्वायर, तो हम ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर पी ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहां पे ए, नहीं यहाँ तो ए आएगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर हमने ले लिया ऑलरेडी, तो यहां केवल हमें क्या मिलेगा, बी और यहां मिलेगा ए और बराबर में ए प्लस बी, ठीक है ना। ध्यान से आप देखो, बस यही समझना बात कि मैंने जैसे ही ऐड किया इसमें से पहले मैंने पी को बाहर निकाल लिया, पी यहां था, फिर ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो हमें वैल्यू ये बची। तो अब यहां मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर पी बराबर ए बी ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी।
इसको मैंने बी ए को क्रम बदल दिया। अब इधर से इसको भेज दो तो p की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, a प्लस बी अपॉन, यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर बाहर रहेगा, ये भी तो जाकर यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस बी। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आप ध्यान से देखो p की वैल्यू क्या मिली, p इज इक्वल टू मिला 1 अपॉन a का स्क्वायर। बात समझ में आई? देखो हमने पहले p को कॉमन निकाला, फिर a स्क्वायर को निकाल लिया। जब हमें ये दो कॉमन मिल गए तो मैंने इसको इधर भेजा, a में b जोड़ दो चाहे b में a जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a प्लस बी, ये तो कट गया। तो यहां से मैंने जब a स्क्वायर को नीचे भेजा, क्योंकि ये भी गया तो जाके फिर ये इधर ये डिवाइड करना, तो ये भी तो जाके डिवाइड करेगा उसको, तो नीचे a स्क्वायर बचा। तो उस कंडीशन में अब देखो इक्वेशन कौन सा आप लोग, कोई इक्वेशन उठा लो आप जिसको सॉल्व करना चाहते हो, देख लो इक्वेशन 30 ले लो, a स्क्वायर p माइनस बी स्क्वायर क्यू, a स्क्वायर p माइनस बी स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0। इसी में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 30। अब जैसे ही आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो देखो a स्क्वायर p की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू बराबर में 0, ये आपस में कट कर दिया। अब इसको उधर भेजो तो यहां बचा क्या, 1 माइनस बी स्क्वायर क्यू बराबर 0, इसको उधर भेजो तो b का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्यू बराबर माइनस का 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चा? अब आप ध्यान से देखो, आपको p की वैल्यू मिली 1 अपॉन ए स्क्वायर, और उसके बाद q की वैल्यू क्या मिली आपको 1 अपॉन बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? लेकिन एक शब्द का आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने स्टार्ट किया था इस क्वेश्चन को तो p की वैल्यू आपने क्या मानी थी 1 अपॉन एक्स, और y की वैल्यू आपने क्या मानी थी q। तो p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और q की वैल्यू 1 अपॉन y है। चलो क्या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू क्या हमने निकाली थी बच्चा 1 अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो दूसरी बात, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एक्स बराबर 1 अपॉन ए का स्क्वायर, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ये जाके इससे गुणा करेगा इससे गुणा करेगा, तो ए का स्क्वायर बराबर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई ए का स्क्वायर। इसी तरह 1 अपॉन वाई बराबर हमने क्या माना था क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1 अपॉन बी का स्क्वायर। अब इसको आप उधर भेजो तो देखो 1 अपॉन वाई बराबर 1 अपॉन बी का स्क्वायर, ये भी जाके ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, ये जाके गुणा इससे करेगा ये इससे करेगा, तो इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू हमें क्या मिल गई बी का स्क्वायर। बोलो आपसे एक्स और वाई की वैल्यू तो पूछा था ना बच्चा, तो और एक्स और वाई की आपकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर और बी की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर वाई की वैल्यू बी स्क्वायर, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन अच्छा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप ध्यान से देखो एक्स और वाई के लिए हल करें। अब देखो एक क्वेश्चन और बना लिया इसने, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन आप 2 मान लो। तो देखो इक्वेशन 1 जो दिया ए एक्स बी वाई, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इसको सॉल्व करोगे यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करो 2ax प्लस 2by बराबर a प्लस का b, ये इक्वेशन बन गया थर्ड। अब देखो नीचे वाले इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में आप क्या ऐसा करो कि कोई न कोई वैल्यू कट हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन थर्ड। अब पूछो क्यों ऐसा कर रहा हूं।
यहाँ पे अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों 10 मिल गए। इसमें b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑलरेडी इसमें b है। तो चलो अभी आप समझ जाओगे। देखो, तो मैंने क्या किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 टू जा 10ax, 10ax प्लस 10by और इज इक्वल टू क्या होगा, 5a प्लस 5b। अब बात समझो। जब मैंने थर्ड इक्वेशन में इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5a 5b, तो ये बन गया आपका इक्वेशन फोर्थ। अब आप इसे ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 2a इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में करेंगे, सेकेंड में, इन इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे मैंने इसमें 2a से मल्टीप्लाई किया, तो 3 टू जा 6ax, नहीं यहाँ 2b से आप करो ना, तो 2b से करूंगा तो यहाँ पे b ऑलरेडी मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2b आप करो, यहाँ पे आप कर लो 2b। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6bx, और यहां पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 5 जा, इस यहाँ पे ध्यान से देखना, इसी में मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन, 2 5 जा 10 by। अब बराबर यहाँ पे क्या होगा, 2b से हमने मल्टीप्लाई किया तो 8b। ये बन गया इक्वेशन 5। अब समझ में आई बात। तो अब देखो यहां भी हमें 10by मिल गया, यहां भी 10by मिल गया, हमें एलिमिनेट करने में आसानी होगी। तो लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो फोर्थ और फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या है, 10ax प्लस 10by बराबर 5a प्लस 5b, और इधर हो जाएगा 6bx, और यहां पे मिलेगा क्या, प्लस का 10by इज इक्वल टू 8b। अब जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया आपस में। अब मिला 10ax माइनस का 6bx, ठीक। और इधर हमें क्या मिला, ये देखो 5a तो ऑलरेडी रहेगा 5a, और ये देखो b में से b वाला माइनस करो, माइनस का 3b, ठीक है ना। आपको मिला 10ax माइनस 6bx और 5a माइनस 3b। तो देखो इसको चलो सॉल्व करते हैं। 10ax माइनस 6bx माइनस 6bx, और इधर में क्या मिला, 5a माइनस का 3b। अब इसको देखो, यहाँ पे x है ना, x दोनों में, x को कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या बचेगा, 10a माइनस का 6b, और इधर क्या बचा, 5a माइनस का 3b। अब इसको उठा दो, उधर वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5a माइनस का 3b अपॉन 10a माइनस का 6b, ठीक। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या मैं अगर यहां से मैं 2, नीचे से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा, ऊपर से 1 ले लूं, नीचे से 2, 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, ऊपर तो 5a, ऐसे करो आप, ऐसे लिखो। अब देखो यहां से मैंने इसको तो ऐसे लिख लिया 5a माइनस 3b, ठीक है, और इसको नीचे में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 5a माइनस का 3b होगा ना, क्योंकि जैसे 2 मैंने निकाला, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपस में कट गया, तो x की वैल्यू क्या बचेगी, 1/2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/2 मिली। अब इसी को आपको पुट करना है किसी इक्वेशन में। अब आप पीछे इक्वेशन देखो, आपका इक्वेशन कौन कौन सा सॉल्व हुआ है। इक्वेशन आपका एक था 3x प्लस 5y,
x की वैल्यू हमें 1/2 मिल चुकी है ना, y की वैल्यू हमें चाहिए, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लो, वहां से मिल जाएगी, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लो। चलो इक्वेशन नंबर सेकंड में ही हम पुट करते हैं। 3x + 5y = 4। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप पुट कर दो 3x + 5y = 4। ये है ना, 3x + 5y = 4। अब जब यहां पे देखो पुट करोगे तो 3 1/2 प्लस का 5y = 4। तो 3/2 प्लस का 5y बराबर 4। अब देखो आप इसको उधर भेज दो तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3/2। तो यहाँ पे 5y बराबर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस का 3/2। तो यानी 5y बराबर क्या मिला, 5/2। अब 5 से 5 कैंसिल, y बराबर क्या हो गया, 1/2। अब आप यहां ध्यान से देखो, x की भी वैल्यू आपको 1/2 मिली और y की भी वैल्यू आपको क्या मिली, 1/2 मिली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा y की वैल्यू तो ये रही, और x की वैल्यू पूछा तो ये रही। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है बच्चा। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।